दोस्तों जय हिंद। आज मैं आप लोगों को आर्मी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही बड़ी जानकारी है। यह जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए जो आर्मी भर्ती देखना चाहते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा आर्मी में कितने पद होते हैं और पढ़ाई क्या होनी चाहिए, लंबाई क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए और वज़न कितना होना चाहिए। ये सारी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आर्मी रैली भर्ती में 5 पद होते हैं। पाँचों पद की जानकारी देखें। नंबर 1 जीडी, नंबर 2 टेक्निकल, नंबर 3 नर्सिंग यानी नंबर 4 ट्रेडमैन और नंबर 5 क्लर्क। ये 5 पोस्टें होती हैं आर्मी के अंदर, रैली भर्ती के अंदर। जो रैली आती है उनमें 5 पोस्टों की भर्ती आती है। साथ ही इन पाँचों की एक एक से जानकारी जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो। नंबर 1 बात किया जाए जीडी की बात किया जाए तो इसमें पढ़ाई क्या होनी चाहिए। इसकी पढ़ाई 10th पास होना चाहिए। साथ ही वह प्रत्येक विषय में 33 नंबर मिनिमम कम से कम आना चाहिए और 33% मिनिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 33 नंबर और 33 सब प्रत्येक विषय में 33 नंबर और 33% होना चाहिए। साथ इसकी लंबाई होती है जीडी के लिए वो होती है 168 सेंटीमीटर। इसके लिए लंबाई होती है 168 सेंटीमीटर। और जो इसके लिए जो उम्र होती है वो 17.5 से 21 साल होती है। जीडी के लिए उम्र होती है 17.5 से 21 साल। और जीडी एक ऐसी भर्ती है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ होती हैं जीडी में। और बात करें ट्रेडमैन की तो ट्रेडमैन 8th पास और 10th पास होना चाहिए, मतलब 8वीं और 10वीं पास होना चाहिए। ट्रेडमैन की 2 पोस्टों भर्ती निकलती हैं, एक 8वीं पास से एक 10वीं पास से। तो ट्रेडमैन में भी सब विषय में 33 नंबर होने चाहिए। साथ ही 33% होना चाहिए, सेम जीडी जैसा होता है। लेकिन ट्रेडमैन में जीडी की अपेक्षा सबसे कम वैकेंसियाँ होती हैं ट्रेडमैन में। और इसके लिए पढ़ाई होनी चाहिए जो बताया मैंने। और लंबाई, इसकी लंबाई जो होती है वह 168 सेंटीमीटर ही होती है, 168 सेंटीमीटर होती है। इसके लिए उम्र इसके लिए जो उम्र होती है वो 17.5 से 23 साल होती है, 17.5 से 23 साल होती है। साथ ही इसके लिए वज़न जो होना चाहिए वह 48 किलो होता है सोल्जर ट्रेडमैन के लिए। बात करें टेक्निकल के लिए तो टेक्निकल में इस पद के लिए 12th पास होना चाहिए, 10वीं 12वीं होना चाहिए। और पढ़ाई इसके लिए क्या होनी चाहिए, पढ़ाई इसके लिए होना चाहिए कि ये मैथ सब्जेक्ट से होना चाहिए, वो सब्जेक्ट उसका मैथ हो, 12th में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 नंबर होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 नंबर हो, लेकिन टोटल परसेंटेज उसका 60 होना चाहिए, तभी वह टेक्निकल पद में जा सकता है। और इसकी लंबाई बात की जाए तो इसकी लंबाई 167 सेंटीमीटर होती है। यदि उम्र की बात किया जाए तो इसकी उम्र होती है 17.5 से 23 साल। और इसमें वज़न जो लगता है वो 50 किलो होता है। यदि बात करें अब सोल्जर नर्सिंग की नर्सिंग की बात की जाए, इसके लिए वह बायो सब्जेक्ट से होना चाहिए, 12th बायो सब्जेक्ट से होना चाहिए। और इसमें भी यही कंडीशन है कि प्रत्येक विषय में 50 नंबर हों, साथ ही उसका परसेंटेज 60% होना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम कितना भी हो जाए, 100 से ऊपर जाएगा नहीं, 100 अंदर ही जाएगा, तो 60 के ऊपर कितना भी होना चाहिए। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 167 सेंटीमीटर होने चाहिए। साथ ही इसकी उम्र की बात की जाए तो इसकी उम्र भी 17.5 से 23 साल होती है। और जो इसमें वज़न होता है, इसका वज़न भी 50 kg होना चाहिए, 50 किलो वज़न होता है इसके लिए भी।
यदि बात की जाए क्लर्क की, आर्मी की सबसे अच्छी पोस्ट होती है क्लर्क। इसके लिए पढ़ाई होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए, वह किसी भी सब्जेक्ट से हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन यही है, ये भी कंडीशन, इसमें एक कंडीशन है कि वह प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 नंबर होना चाहिए और ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई सबसे कम 162 सेंटीमीटर होती है। सोल्जर क्लर्क की जो लंबाई होती है सबसे कम 162 सेंटीमीटर होती है। जिसके पास लंबाई की प्रॉब्लम है वह सोल्जर क्लर्क में जा सकता है, सबसे कम 162 सेंटीमीटर होती है। और इसकी उम्र भी 17.5 से 23 साल होती है। और इसके लिए जो वज़न होता है तो 50 किलो होता है। जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा भर्ती जीडी पे होती है और सबसे कम भर्ती ट्रेडमैन में होती है। और टेक्निकल नर्सिंग में भर्तियाँ होती हैं, क्लर्क में भी होती हैं, भर्तियाँ अच्छी रहती हैं। लेकिन जो ट्रेड जीडी में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ होती हैं, जो जीडी पोस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ होती हैं। यदि आप लोगों को इसका सिलेबस चाहिए हो, सब ट्रेड का अलग अलग सिलेबस, तो वीडियो पे कमेंट करें।